भजन का थोड़ा सा भाव समझ लें, भजन को पूरा करेंगे। एक आध भजन और होगा। ये गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान, प्रभु का नाम, प्रभु का ज्ञान, आत्मा का नाम और आत्मा का बोध, यही अमृत है। और जहर क्या है मैंने अभी बताया। हर आदमी अमृत सुनता है और जहर में जीता है। देखो भाई उधर कैसे सब मामला बिगड़ रहा है। हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता जिस समय आती है उस समय हम अमृत में होते हैं। हमारे चित्त में खुशी जिस वक्त होती है उस समय हम अमृत में होते हैं। हमारे चित्त में जब किसी के प्रति द्वेष, दुर्भाव नहीं होता है उस समय हम अमृत में होते हैं। हमारे अंदर में जब किसी के लिए द्वेष नहीं होता है, दुश्मनी नहीं होती है, किसी के लिए मन में क्रोध, क्षोभ नहीं होता है, उस समय हम अमृत में होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि सांप बड़ा जहरीला होता है, लेकिन याद रखिए सांप भी किससे डरता है? किससे डरता है? सांप से नहीं डरता है। सांप बिच्छू से नहीं डरता है। सांप गोजर से या सांप किसी जानवर से नहीं डरता है। सांप कहता है सब मिल जाए मुझे मंजूर है, लेकिन ये दो पैर वाला न मिले। ये मिलता है तो हमारी प्रजाति ही खत्म कर देता है। कितना बड़ा जहर है इंसान के पास। वैसे ये मनुष्य पूजा के नाम पर सांप को दूध पिलाता है, लेकिन वो सांप जो पीतल का होता है, ओरिजिनल सांप को दूध नहीं पिलाता है। शंकर जी के गले में सांप रहता है, ओरिजिनल रहता है। जितनी शिवलिंग जहाँ जहाँ शंकर जी हैं या फोटो है, सब में फनकाड़े रहता है और लोग दूध भी पिलाते हैं। लेकिन असली सांप मिल जाए तो नाग पंचमी के दिन लोग पिलाते हैं सांप को, पूजा भी करते हैं। लेकिन मनुष्य इतना बड़ा सांप है कि अगर सही सांप मिल जाए तो उसका भी खात्मा कर देता है। कितना जहर है इंसान के पास। अब मनुष्य बढ़ के कोई क्या जहरीला होगा। एक दिन एक जगह की बात है कि घर में सब लोग खाए पिए सोए। घर की मालकिन जो थी, लेडी गृह स्वामिनी जो हाउस वाइफ थी, वो भी सोई। जैसे लेटी अचानक उसको याद आ गया, अरे आज तो नाग पंचमी का दिन था, नाग को दूध पिलाना था, भूल ही गई। अब तो रात हो गई, अब कहाँ जाऊं। झट से उठी, किचन में गई और दूध गर्म करके ठंडा करके ला के पति को उठाया। पति सो गया था, पति को उठाया, उठो उठो ये पी लो। पति ने कहा कभी प्यार से इतना दूध नहीं दिया इसने, और आज सो गया नींद में तो उठा के दूध पिला रही है, ये किसने ज्ञान दिया इसको। तो उसने पत्नी से पूछा कि तू आज रात में उठा के दूध पिला रही है, इतनी तुम्हारी पति की सेवा इतनी किसने सिखाया? कहा सेवा वेवा हम नहीं जानते, वो तो याद आ गया कि नाग पंचमी का दिन था, वो नाग को दूध पिलाना था तो वो भूल गई। तो रात में याद आ गया अभी, अब रात में किस नाग को पिलाने जाऊं, घर ही में नाग है, इसी को पिला देती। उठो पियो। कैसा मनुष्य का जीवन है। क्यों उसको नाग कहा? मनुष्य नाग से कम है? मनुष्य सांप से कम जहरीला? बात बात में फुफकारता है। कितने लोग तो ऐसे स्वभाव के हैं कि उनसे अपने दिल की बात कहना बड़ा मुश्किल होता है। सोचता है पता नहीं बोलूंगा मूड है कि नहीं है,
अब बोल दूं कहीं, अब कहीं मूड नहीं है तो लेने का देना पड़ जाएगा। यही तो जहर है। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि हर इंसान के अंदर जहर है, अपने जहर को मार लो और दूसरे के जहर को सह लो। यही तो भक्ति है, यही भजन है। ये याद रखिए कि दुनिया में सब लोग अच्छा बनेंगे तब आप भजन करेंगे। कब होंगे सब लोग अच्छे? ये जगाधरी और जमुनानगर के सब लोग अच्छे हो जाएंगे, उस दिन आप भक्ति करेंगे, ऐसा होगा? जमुनानगर छोड़ दो, मोहल्ला को ले लो, मोहल्ला छोड़ दो, घर को ले लो, घर के सब लोग अच्छे हो जाएंगे तब भक्ति होगी। कब होगा अच्छा? किसका किसका हम ठेका लिए हैं? अपना मन हमारे बस में नहीं है और दूसरों को सोचते हैं कि मेरे अनुसार वो चले। कैसे संभव है? संभव ही नहीं। इसलिए लोग कहते हैं ना, कोई मन के विपरीत बात हो गई, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहते हैं कितने लोग, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे बाप, क्या आपका दिमाग प्लास्टिक का है जो फट से खराब हो जाता है? कैसा कैसा इंसान है, अपने दिमाग को अपने बस में नहीं रख सकता है और दूसरों से कहता मेरा दिमाग। और आप दो कौड़ी के हैं, अगर दूसरों से आपका दिमाग खराब हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग का रिमोट किसके पास है? दूसरे के पास है। फिर आप कौन सी इंसान है? कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आप अपने दिमाग को ठंडा रखें। एक आदमी, मुझे बात बात में याद आ जाता है, एक आदमी लेट से घर आता था। पत्नी रोज परेशान रहती थी। पत्नी ने भोजन बना के परेशान, भोजन ठंडा हो जाए और लेट आता था। एक दिन बहुत लेट आया, रात में 12 बजे आया। उसने कहा निकालो खाना निकालो जल्दी। तो पत्नी ने कहा एक तो लेट से आते हो, उल्टा फिर जल्दी जल्दी करते हो, मेरा दिमाग गर्म मत करो। उसने कहा मेरा दिमाग गर्म है, ज्यादा बात मत करो। पत्नी ने कहा, पति चुपचाप बैठा था, खाना मिल गया, खाना लोट खा, ये रोटी है और चुपचाप खा लो, कुछ बोलोगे तो कल से ये भी नहीं मिलेगी। तो पति ने कहा कि थोड़ा सा रोटी गर्म कर देती तो ठीक रहता। पत्नी ने कहा देखो मेरा दिमाग गर्म मत करो, वैसे मैं बहुत गर्म दिमाग वाली हूँ। तो पति की थाली में जो रोटी दिया था, और रोटी उठा के पत्नी के सिर पे रख दिया, थाली से। उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा तेरा दिमाग गर्म है ना, रोटी गर्म कर रहा हूँ। विनोद की बात है। उसने कहा रोटी गर्म कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि मेरे सिर पे रखने से रोटी गर्म होगी। पति ने कहा तो दिमाग गर्म क्यों करती है? किसी के जीवन में भी आप अपने लाइन से हटोगे तो अव्यवस्था आ जाएगी। किसी के लिए भी, साधु अगर लाइन से हटेगा तो साधु अव्यवस्थित हो जाएगा। ये कपड़ा काम नहीं करेगा, ये प्रवचन और भजन काम नहीं करेगा। लोग समझते हैं कि भजन बढ़िया गा लें तो बेड़ा पार हो गया। अरे हमसे बढ़िया बढ़िया भजन गाने वाले लोग बैठे हैं दुनिया में। स्वभाव अगर खराब है तो भजन गाना कोई मूल्य का नहीं। मेरे YouTube पर तो एक एक भजन 10-10 लाख लोग सुन चुके हैं, एक एक भजन 20-20 लाख लोग सुन चुके हैं, बल्कि 1-1 करोड़ लोग सुन चुके हैं मेरे भजनों को। अगर उस भजन के अनुसार मेरा जीवन नहीं होगा तो करोड़ों लोग सुन करके आनंद तो लेंगे, लेकिन मैं नरक में चला जाऊंगा। क्या होगा भजन गाने से? कहावत है ना कि कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। अब किया परहेज न तुम कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा। अगर कर्म खोटा है तो भजन चाहे जितना गा लो। एक भजन में गाया करता हूं,
जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या पाएगा, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। जिसके दिल में जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या पाएगा, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या पाएगा, खाली माला हिलाने से क्या पाएगा, खाली माला हिलाने से क्या पाएगा, खाली माला हिलाने से क्या पाएगा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या पाएगा, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या फायदा। जिसने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, जिसने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, उसको गंगा नहाने से क्या पाएगा, उसको गंगा नहाने से क्या पाएगा। राम का नाम जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या पाएगा, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। यही है कि मनुष्य के अंदर में जब तक सद्गुणों का खजाना नहीं आएगा, तब तक मनुष्य लाख उपाय कर ले, अंदर का जहर समाप्त नहीं। और आदमी तो दिनों दिन जहर को बढ़ाता है। व्यवहारिक रूप में देखिए, ये तो मानसिक जहर है, बाहर से भी लोग जहर खा रहे हैं। गुटखा खाना क्या है, खाते हैं लोग, गुटखा खाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी खाते हैं। अब गुटखा के पैकेट पर साफ साफ लिखा रहता है, अनपढ़ लोग खाएं तो समझ में आता, पढ़े लिखे नहीं। सीटी कहाँ से आ रही है, थोड़ी थोड़ी इसी से। अनपढ़ लोग गुटखा खाएं तो समझ में आता है कि पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग गुटखा खाते हैं। जान खा रहे हैं कि अमृत। सोचिए थोड़ा सा, ये जीवन बहुत अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अब ये आपके हाथ में है कि आप जहर खाते हैं कि अमृत खाते हैं। गुटखा के पैकेट पर लिखा रहता है, गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग खाते हैं।
और पैसा दे दे के खाते हैं। क्या जहर नहीं खाते? बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ताड़ी, स्मोकिंग, हेरोइन, न जाने कितने तरह के नशा है, हम लोग तो जानते भी नहीं, सुनते हैं। क्या ये सब जहर नहीं? एक बुढ़िया बीड़ी पी रही थी राजस्थान में और खूब दमादम पिए जा। उसका पति डीएसपी था, हमसे जुड़े। माता जी से मैंने कहा, माता जी बीड़ी क्यों पीती है? उसने कहा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने। वाह रे वाह, ऐसा उत्तर दिया कि मैं चुप हो गया। जहर पी रही है और फिल्मी अंदाज में उत्तर दे रही है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने। मैंने कहा कौन सा गम है? कहा बस मेरा मोटियार। मोटियार कहते वहां पति को, राजस्थान में पति को मोटियार कहा जाता है। उसने कहा मेरा मोटियार मेरे बस में नहीं है महाराज, इसलिए गम बहुत है, बड़ी पीड़ा है, इसलिए पीती हूँ। मैंने कहा कितना बंडल पीती हूँ? कहा 24 घंटे में 3-4 बंडल पी जाती है। मैंने कहा तो 2-4 बंडल और बढ़ा लो मेरे कहने से, ये गम ही खत्म, जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्यों ना रहे बांस न बजे बांसुरी। ये आदमी जहर खा कर, जहर पी, कितने लोग कहते हैं महाराज मैं कुछ नहीं, केवल एक बीड़ी खाली पीता हूँ, वो भी कोई दे दिया तो पी लेता हूँ। क्यों भाई? जहर कोई दे दे तो पी लोगे आप? क्यों पियोगे? कितने लोग कहते हैं महाराज मेरे पास कोई नशा नहीं है, केवल एक गुटखा। कितने लोग कहते हैं गुटखा भी नहीं, केवल एक नशा है, कभी कभी महाराज मैं सुरती खा लेता हूँ, तंबाकू खा लेता हूँ। ये सब कुछ जहर है, सारा जहर। एक भजन में गाता हूँ, नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है और नशा में डर है, जीते जी मरना होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। गुटखा न खाना बंधु, छाले। क्या कैसे भजन है ये? सुना दीजिए सर। भजन तो सुना कितना दीजिए, भजन सुनाऊं, सुना बात बात में भजन याद आ जाता है। सुना दीजिए सर। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगा अल्सर, आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में। हरी जवानी। एक जगह संत प्रवचन कर रहे थे तो कहते कहते कहने लगे कि बीड़ी पीने के 3 बड़े फायदे हैं।
तो जो लोग बीड़ी पीते थे वो लोग सत्संग में बैठते नहीं थे। और जैसे सुने महात्मा से कि बीड़ी पीने के 3 बड़े फायदे हैं, वो जो अगल बगल घूम रहे थे पीने वाले सट से आ गए। उनको लगा कि ये महाराज सही है कि भैया सीटी क्यों आ रही है। टाइम कितना हो गया? 9 तो बजे। 9:30 तक चलेगा सर, कर बढ़ा दिए थोड़ा। उसने कहा, उन युवकों ने सोचा कि ये महाराज ठीक है, बाकी सब महाराज अधकपाड़ी है। सब कहता बीड़ी न पियो, तंबाकू न खाओ, नशा न करो, लेकिन ये महाराज पहली बार आया जो कह रहा है बीड़ी पीने के 3 बड़े फायदे। तो आ गए नजदीक, सुनने लगे बड़े ध्यान से। उसने कहा कि बीड़ी पीने वाले लोगों को 3 फायदे बड़े अचूक हैं। कहा कौन कौन? तो कहा पहला फायदा ये है कि बीड़ी पीने वाला जो होता है उसको उसके जीवन में कभी उसके घर में चोर नहीं आते। बीड़ी पीने वाले ने कहा तो पहली बार सुना है कि बीड़ी पीने वाले घर में चोर नहीं आते। उसने कहा कि बीड़ी पीने वाले की पहली सफलता है उसके घर में चोर नहीं आएंगे कभी। कहा तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरा फायदा, क्यों तुम लोग बात करते हो? इसको ले जाओ, सुला दो। कहा, उसने कहा दूसरा फायदा है बीड़ी पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटेगा। कहा तो पहली बार सुन रहा हूं मैं, कुत्ता नहीं काटेगा। फिर तीसरा फायदा कहा बीड़ी पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, सदा जवान रहेगा। ये 3 फायदे। और जब नजदीक आ गए पीने वाले, कहा महाराज पहली बार आपको हम प्रणाम करते हैं कि ऐसा फायदा आपने गिना दिया, हम लोग तो अब डबल पिएंगे। तो कहा कि हाँ जरूर पियो, फायदे बड़े हैं। कहा लेकिन फायदे गिना तो दिए, लेकिन इसका रहस्य बताइए कि हमारे घर में चोर क्यों नहीं आएंगे? उसने कहा चोर इसलिए नहीं आएंगे कि नशा करते करते सब कुछ तुम्हारा बिक जाएगा, तो चोर आएगा गीता का पाठ करने के लिए तेरे घर में। चोर क्यों आएगा? चोर को लिए कुछ बचेगा ही नहीं, खांसी आएगी। दूसरी बात, अगर कुछ बच भी जाएगा तो बीड़ी पीते पीते तुम्हारा दमा की बीमारी हो जाएगी, फेफड़ा सड़ जाएगा, ढाव ढाव खांसोगे, और रात भर जब खांसते रहोगे तो चोर घुसेगा किधर से? वो तो समझेगा जग रहा है, ऐसे ही चला जाएगा, तो चोर नहीं आएगा। कहा दूसरा फायदा, आपने कहा कि कुत्ता नहीं काटेगा। तो कहा सही कहा। कहा कैसे? कहा कि बीड़ी पियोगे और जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे, हाथ में लाठी आ जाएगी, डंडा आ जाएगा, कमर झुक जाएगी, और जब डंडा लेके चलोगे तो कुत्ता सटेगा। क्यों सटेगा? काटेगा है नहीं तुम। और कहा तीसरा फायदा, कहा जवानी में ही बुढ़ापा ही नहीं आएगा, जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। ये जहर है। उन युवकों ने कान पकड़ के कहा गुरुजी आपने तो नजदीक बुला करके ऐसा लाठी मारा हम लोगों को कि हम लोग फिर से कभी हाथ नहीं लगाएंगे। यही है ज्ञान। संत समझाते हैं अपनी वाणी से, अपने रहस्य से, अपने उपदेश से। ये संत के उपदेश है। कहने का मतलब है ये जितना जहर है, ये सारा जहर मनुष्य को बलवान नहीं कमजोर बनाता है। ये बाहर का जहर है। खाने पीने में हम लोग जितना मिर्ची, मसाला, तेल और फैटी चीजें खाते हैं, सब जहर है। बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं। शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आपके शरीर के नसों में खून गाढ़ा होगा। जब खून गाढ़ा होगा तो स्वाभाविक है रक्तचाप बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी। लकवा जैसी बीमारी ब्लड प्रेशर से होती है।
और हार्ट अटैक की बीमारी ब्लड प्रेशर से होती है और हजारों तरह की बीमारी ब्लड प्रेशर से शुरू होती है। ये सब क्यों? क्योंकि हम जहर खाते हैं। तो इसके डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही समझ लेना है, तन का जहर और मन का जहर। तन का जहर ये जो मैंने गिनाया, ये जो गा रहा था, नशा न करना मान ले कहना प्यारे भाई, कहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। खाना बंधु, खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे चोट में। खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे दांत में। आंखों में होगा कैंसर, दांतों में होगा कैंसर, नींद न होगी रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना होगा बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना प्यारे भाई, कहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना बंधु, दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। बीबी बच्चे रहेंगे भूखे, बच्चे रहेंगे भूखे, बीबी रहेगी इंतजार में। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। अब ये भी जहर है, ये भी क्या है? जहर है। शराब, दारू, उसको कुछ लोग अल्कोहल भी कहते हैं, कुछ लोग उसको और भी कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। वाइन तो अंग्रेजी शब्द है। और ये सब पीने वाले अच्छे अच्छे लोग पीते हैं, पढ़े लिखे लोग पीते हैं, समझदार लोग पीते हैं, ऑफिसर्स लोग पीते हैं। और ऑफिसर्स पिए तो पिए, ये औरतें भी पीती हैं, ये नारियां पीने लग गई। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम अगर दारू पीना नहीं छोड़ोगे तो मैं भी पीने लग जाऊंगी। दूसरे दिन पति खरीद के ले आए उसके लिए, कहा तू भी पी मैं भी पीऊंगी, दोनों मिलके पिएंगे, क्या दिक्कत। पत्नी ने कहा कि मैं तो इसको छुड़ाने के लिए बोली, ये तो सही में ले आया। अब नारियां जब दारू पीने लग जाएंगी, ये पीढ़ी कहाँ जाएगी? जिस नारियों की कोख से, जिस नारियों की गोद में बुद्ध, कबीर, महावीर, तुलसी, राम, कृष्ण जैसे संतान जन्म ले, अगर वह दारू पीने लग जाए तब दुर्योधन जन्म लेगा, दुशासन जन्म लेगा, रावण जन्म लेगा और हिरण्यकश्यप जन्म लेगा, मंदोदरी जन्म लेगी। उसी में
कई जन्म लेगी, मंथरा जन्म लेगी, फिर आपका घर नरक हो जाएगा। कहाँ जाओगे? इसलिए दारू बिल्कुल नहीं। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। होते हैं, देख लो। मैं भी तो घूमता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, कई बार 4 बजे तो देखता हूँ कि पी के पड़े। ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग का सिंहासन मिला हुआ है इसको। एकदम मस्त पड़े हैं, न कोई संसार का ज्ञान है, न दुख है, न सुख। एक तो पी के पड़ा और कुत्ता आकर के अपना काम कर गया। जब मुंह में गया तो कहता है, पप्पू की मम्मी शरबत में रोज चीनी डालती था, नमक डाल देती। क्या करो? ऐसी जिंदगी है। इंसान कहां तक गिर सकता है उसका कोई अंदाज नहीं। शराब जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरा हो कभी जिंदगानी में। हजारों को मरते देखा इस बोतल के बंद पानी में। क्यों आदमी अपनी, और शराब पीने वाला केवल अपना नुकसान नहीं करता, पीता तो अकेला है लेकिन पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, परिवार को परेशान, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, सास ससुर परेशान। और शराब जब पी लेता है तो आदमी आदमी नहीं रहता है। एक तो ससुर और दामाद दोनों गया पीने, अब खूब छक के पिया। ससुर कहे दामाद से, दामाद जी और लो, दामाद कहे पापा जी आप और लो। अब दोनों ने छक के पिया, अब पी लिया खूब। और जब चढ़ा नशा तो ससुर कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखते हो कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल रखता हूँ। कहा ठीक से ख्याल रखते हो कि नहीं? कहा बिल्कुल रखता हूँ। कहा सुबह शाम देखभाल ठीक से करते हो? कहा बार बार क्या पूछते हो, जैसी बेटी आपकी वैसी बेटी मेरी। ये शराबी की अवस्था है। बुद्धि कहाँ चली जाती है, इंसान के स्तर से गिर जाता है। बंधुओं कभी भी इसका सेवन न। संत कहते हैं दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। बच्चे रहेंगे भूखे, बीबी रहेगी इंतजार में। एक दारू पीने वाला का एक दोस्त था, उसको जुकाम हो गया। जुकाम समझते हैं ना, सर्दी जुकाम। बहुत दवाई खाई, जुकाम ठीक नहीं हुआ। एक दिन चला गया वो दोस्त के पास जो दारू पीता था। उसने कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा जुकाम हो गया। उसने कहा मैंने बहुत इलाज कराया, मेरा जुकाम जा ही नहीं रहा, मेरा जुकाम जा ही नहीं रहा। कोई नहीं, कोई बात रहने दो बेटी, बैठ जाओ, अब हो गई जोत जलाई बात आती है। उसने कहा बहुत मैंने दवाई खाई, मेरा जुकाम जा ही नहीं रहा। दोस्त ने कहा लाख दवाई तुमने किया, लेकिन मेरे कहने से एक दवा शुरू कर। कहा क्या? कहा दारू पी। कहा दारू पीने से जुकाम चला जाएगा? कहा बेवकूफ है, जुकाम दारू पीने से मेरी जमीन चली गई, बीवी चली गई, दारू पीने से मेरी पत्नी चली गई, दारू पीने से मेरी गाड़ी चली गई, तेरा जुकाम नहीं जाएगा? पी तो के तो देख। उसने कहा बस 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 समझ गया, जुकाम क्या मैं भी चला जाऊंगा। ये शराब ऐसी चीज है, इसीलिए कहा है कि औलाद वालों को बेऔलाद कर दिया, बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छुओ इसे, ये जहर है। अरे मेरे यारो, शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। ये सब जहर है। अब जहर की व्याख्या बड़ी लंबी है, इस पर बोलूं तो मैं 2 दिन लगातार बोलूं, इतनी बातें हैं इस पर। लेकिन मोटा मोटी समय भी हो गया दूर, हमारे
सब लोग भक्त सज्जन दूर दराज से आए भी हैं और जाना भी है। इतनी सी बात है कि मनुष्य का ये जीवन अमृत प्राप्त करने के लिए मिला है, लेकिन हम सब लोग जहर प्राप्त करते हैं, जहर अनुभव करते हैं, जहर खाते हैं और जहर बोलते हैं। बोलते भी जहर ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अमृत बोलते हैं। संत ने, सदगुरु ने कहा कि अमृत बसे इन जिह्वा के अंतर में। इस जुबान में क्या बसता है? अमृत, लेकिन निकलता क्या है? देख लीजिए सब लोग। अधिकतम रिश्तों में जो खटास है किसके नाते? इसी जुबान के नाते। ये जुबान में बड़ा जहर है। एक जगह अस्पताल में लिखा था, एक आदमी को सांप ने काट लिया, बचा लिया जाएगा। एक आदमी को पागल कुत्ता ने काट लिया, उसको भी बचा लिया जाएगा। एक आदमी को आदमी ने काट लिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं। आदमी जुबान से काटता है, आदमी जुबान से घायल करता है, आदमी जुबान से जहर फेंकता है। सदगुरु कबीर देव ने कहा, मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के होते हैं, लेकिन एक जहर देता है और दूसरा अमृत देता है। रंग तो एक ही है। मैं कल बोला था इनके यहाँ आजाद दास जी के घर में, अरुण के घर में, कि चेहरा तो बहुत सुंदर है लेकिन चरित्र सुंदर, आंखें बहुत सुंदर है लेकिन आकार सुंदर नहीं है, हमारा विचार सुंदर नहीं है। इसलिए जहर हम सब दूसरों पर डालते रहते हैं। सब लोग मीठा बोलिए, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु और वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन। ये भी अमृत है, ये वचन अमृत है और वचन ही जहर है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। यही तो ज्ञान है। मैंने कहा ना, भजन कितना भी गा ले, प्रवचन कितना भी कर ले, जीवन को कितना हम संवारते हैं,